गरीब आदमी था। उसने मेहनत करके बहुत धन कमाया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा रहा था। एक बार उसका पुत्र महाविद्यालय में बीमार हो गया था। वह पिता पुत्र की बीमारी सुनकर व्याकुल हो गया और वह अपने पुत्र को देखने चल पड़ा। पीसी नहीं होने के कारण वह बस में नहीं चढ़ सका और उसे पैदल चलना पड़ा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और उसने सोचा कोई आगे घर नहीं होगा, इसलिए वहाँ पास में ही एक अमीर आदमी खड़ा था। उसके पास गया और उसने कहा कि ज्यादा रात्रि होने को ही है क्या, मुझे आप अपने घर पे रख सकते हो क्या? भला व्यक्ति ने अपने घर में उसे जगह दे दी और उसे अतिथि समान उसके घर में रहने दिया और वहाँ वह सोने भी लगा। भाग्य की गति विचित्र थी। उस रात को उस घर में एक चोर अंदर घुस गया। वहाँ रखी हुई पेटी को लेकर वह भागने लगा। चोर की आवाज़ सुनकर वह गरीब आदमी जाग गया और उसको शक होने लगा, इसलिए वह पीछे पीछे दौड़ने लगा और कहने लगा, चोर आया चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर। उस गरीब आदमी ने उसे पकड़ लिया। चोर बहुत चालाक था, उल्टा वह ही कहने लगा। वह चोर ही चोर चोर चिल्लाने लगा। वह चोर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वह ग्रामवासी जाग गए और अपने घर से निकलकर वहां आ गए। वह ग्रामवासी कुछ समझ नहीं पाए और वह उस गरीब आदमी को ही बुरा भला कहने लगे। उसी समय उस गरीब आदमी को जेल में डाल दिया। चोर और कोई नहीं, इस गांव का सिपाही ही था। अगले दिन दोनों को न्यायालय में लाया गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों को अलग अलग विवरण सुनाए। सारी बात जानकर उस गरीब आदमी को निर्दोष माना और उस सिपाही को दोषी, किंतु सबूत के अभाव से वह निर्णय सही नहीं कर सके। फिर न्यायाधीश ने उन दोनों को अलग अलग उपस्थित होने का आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों को न्यायालय में अलग अलग कमरे में बुलाकर पूछताछ की गई। तभी वहाँ राजा का कर्मचारी आ जाता है और कहता है, वहाँ कुछ लड़ाई झगड़े होने के कारण वहाँ एक मनुष्य मारा गया है। उसका मरा हुआ समीप रास्ते के पास है। आदेश दीजिए, क्या करना चाहिए? न्यायाधीश ने उन सिपाही और उस गरीब आदमी को शव को न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं। आदेश पाकर वह दोनों चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह आदमी लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था और उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा ढका हुआ था। उन्होंने अपने कंधों पर उठाया और न्यायालय की तरफ चल पड़े। सिपाही बहुत हट्टा कट्टा और सुपुष्ट शरीर वाला था। गरीब आदमी अत्यधिक कमजोर और मड़ियल था। वह शव बहुत भारी था। भारी शरीर को कंधे पर ले जाना उसके लिए बहुत कठिन था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। उसका रोना सुनकर सिपाही बहुत प्रसन्न हुआ। सिपाही कहता है, हे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे कारण मैं चोरी की पेटी ले जा रहा था और तूने रोक दिया। अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष तक जेल में रहोगे। इस प्रकार कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और वह आगे चल पड़े। जैसे तैसे दोनों ने शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। तभी वहां पर न्यायाधीश आ गए। न्यायाधीश ने उन दोनों को घटना के विषय में बताने का आदेश दिया। वह सिपाही झूठ मूठ की बातें कह रहा था। वह जिस शव को उठाकर लाए थे वह एक मरा हुआ आदमी नहीं, वह एक जिंदा आदमी था। न्यायाधीश के सिपाही ने शव के ऊपर से ऊपरी वस्त्र हटाया और न्यायाधीश को प्रणाम करते हुए कहा, मान्यवर, इस सिपाही ने जो भी रास्ते में कहा मैं आपको बताता हूँ।
उस दिन तुम्हारे कारण मैं चोरी की पेटी ले जा रहा था और तूने रोक दिया। अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष तक जेल में रहोगे। अब न्यायाधीश को भी पता चल गया कि असली चोर कौन है। उस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। इसीलिए कहते हैं बच्चों की बुद्धिमान लोग कठिन से कठिन समस्याओं को भी आसानी से निपटा देते हैं। हाँ बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप न्यायाधीश की जगह होते तो इस चोर को क्या सजा देते आप? हमें कमेंट में फटाफट बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली कहानी आपको कौन सी है हमें बताइए, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।